जितना भी स्कीमें लगा ले, चाहे जितना भी दबाव डाले, लेकिन घोटाला करने वाले घोटाला करते ही रहेंगे। मैं आप लोगों को एक बहुत ही एक ऐसे पुलिया का बता रहा हूँ हालत, जो लगता है कि ये 100 साल पहले अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया है। लेकिन इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि पहले मैं आप लोग बता दूं कि ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है। ये जो रोड है ये चरंगहा को जाता है, यानी कि ये कुशीनगर होते हुए सोनबरसा होते हुए ये जाता है रमैतापुर घाट। और रमैतापुर घाट पर एक पुलिया बना है। भाई साहब थोड़ा सा और लाइए कैमरा। पुलिया इतना मजबूत बना हुआ है कि हमको लगता है कि 2-2.5 महीना हुआ इसको बने हुए, निर्माण किए हुए, और इसका फीता भी कट चुका है, डेंट पेंट कंप्लीट है, बहुत शानदार पुलिया है। लेकिन ये पुलिया एक बारिश भी नहीं झेल पाया। और इसकी जो हालत है पुलिया का, ये देखिए अब कितने परसेंटेज कमीशन पर ये काम होता है, और सरकारी जो आला कमान अधिकारी होते हैं ये कितने परसेंट कमीशन इनको मिलता होगा, नेताओं को मिलता होगा, ठेकेदारों को मिलता होगा। लेकिन इस पुलिया की जो हालत है ये देखिए, ये 2 महीना पहले इसका कंप्लीट निर्माण हो चुका है और ये पुलिया धंस चुकी है। और ये मैं तीसरा बार ये वीडियो बना रहा हूँ। हमने डीएम साहब को भी अवगत कराया था कि सर एक रमैतापुर घाट पर बिशुनपुरा राजवाहा एक छोटी नहर जाती है, उस पर एक पुलिया का निर्माण हुआ है और पुलिया डैमेज हो चुकी है। लेकिन डीएम साहब ने कहा था अधिकारियों को बुला करके कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इसकी कोई जांच नहीं हुई। अब इस पुलिया की जो हालत है ये तो है ही है। भाई साहब थोड़ा सा कैमरा लाइएगा। और ये पुलिया किस तरह से डैमेज हो चुकी है, थोड़ा और नजदीक लाइए। ये पुलिया किस तरह से डैमेज हो चुकी है ये आपके साक्षात दर्शन करा रहा है कि ये पुलिया में मटेरियल किस हिसाब से है और कमीशन किस हिसाब से है। और हम ये नहीं कहेंगे कि ये पुलिया मजबूत नहीं है, मजबूत बहुत है। इतना मजबूत है कि एक बारिश का भी पहला पानी गिरा ये पुलिया धंस चुकी है। और इधर भी देखिए ये पुलिया ऊपर नीचे हो गई है। एक है भाखड़ा नंगलाबाद का और एक है ये जो दूसरा हिस्सा होता है दूसरा है, तो ये भी डैमेज हो चुका है। और इतना ही नहीं है, मैं आपको और दिखलाता हूँ। ये करामात जो है अधिकारियों का मिला जुला जो है अधिकारियों का जो करामात है, ये देखिए इस पुलिया की हालत। कैमरामैन भाई साहब थोड़ा नीचे है ना, ये दिखलाना। ये है इतना नीचे अभी चला गया है एक बारिश में। अब बताइए कि क्या इसमें अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है, क्या इसमें कर्मचारियों को दिखाई नहीं देता है, या ठेकेदारों को दिखाई नहीं देता है? ये जनता के पैसे का बना है, ये किसी के सरकारी ऑफिसरों के पैसे का नहीं बना है। लेकिन इसमें जनता का कोई मिला भगत नहीं है, जनता कुछ नहीं पाई है। जनता यही पाई है कि अपने टैक्स को पैसे को सरकार को पे की है, और उसके बाद उसको ये हालत में पुलिया मिला है। और इधर ही नहीं है, आपको मैं और दिखला दूं कि इधर भी ये पुलिया पूरी ये धंस चुकी है। ये है पुलिया का निर्माण कितनी मजबूती से हुआ है। अगर आप ये सोचें कि हम 4 व्हीलर गाड़ी से पार कर लेंगे या 2 व्हीलर गाड़ी से, तो जो इसका ये मत्था है ना, ये दिखलाइए भाई साहब थोड़ा, इसका जो मत्था है आप गाड़ी इसमें चढ़ा नहीं सकते। तो हमने इस पुलिया के विषय में डीएम साहब को भी अवगत करा दिया और तहसील दिवस में सारे अधिकारियों की भी अवगत करा दिया था। तो डीएम साहब से ये आश्वासन मिला था कि इसको हम जल्द से जल्द जांच कराएंगे। लेकिन हमको लगता है कि 1.5 महीना हो गया तहसील दिवस खड्डा में डीएम साहब को हमको बताए हुए, और इसके विषय में अधिकारियों को दिखाए भी थे वीडियो, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ये बीजेपी शासित प्रदेश, ये खड्डा से ये महाराजगंज का रास्ता है, ये महाराजगंज का बॉर्डर आगे पड़ेगा, ये कुशीनगर में पड़ता है और ये बिशुनपुरा राजवाहा के नाम से ये जाना जाता है। तो जिस हिसाब से ये पुलिया का निर्माण हुआ है कि जुम्मा 2 महीने में ये पुलिया अपने चरम सीमा पे आ चुका है और ये सारा फट चुका है। तो आप बताइए माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी, आपके हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंट की नीति अपनाई जाएगी और जो भी अपराधी अपराध करते हुए पकड़ा जाएगा उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या हम आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी, थोड़ा आंख खोल के आप लोग आ करके थोड़ा आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि आप ही लोग जाते हैं जनता के बीच वोट मांगने। और ये शासन प्रशासन अधिकारी आला कमान ये क्या कर रहे हैं कि सर ये हालत पुलिया का हो चुका है 2 महीने के, मात्र 2 महीने के उपरांत में। चाचा ये पुलिया कितनी बने हुए हो गया?
2 महीनों से कमी हुआ। तो बताइए पुलिया का निर्माण सही हुआ है? नहीं हुआ, सारी धंस गया है। अब बताइए गाड़ी जा सकती है इधर? नहीं जा सकती। हाँ? नहीं जा सकती। तो ये किसकी कमी है? एक ये ठेकेदार की कमी है या जो जो अधिकारी होते हैं कमीशन बाज उनकी कमी है? अधिकारी की कमी। अधिकारी कमी ना, क्योंकि जांच करने तो अधिकारी आते हैं। हाँ, तो अधिकारी तो जांच करके गए होंगे। अधिकारी कमीशन लिए, ठेकेदार का करे, कमीशन दे दिया है तो कितना में बना। देखिए अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि एक लड़का जाता है डीएम के पास और डीएम साहब के पास सारे अधिकारी रहते हैं और वो अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेके जाता है, लेकिन उस बच्चे को भी पता है कि कमीशन जोरों पे चलता है। वो कहता है कि सर हमारा घर लोग कब्जा कर लिए हैं और उसको आप खाली करा दीजिए, हम थक चुके हैं, हमारे पास कमीशन नहीं है। तो जब उस बच्चे को पता है कि बिना कमीशन का काम नहीं होता है, तो ये पुलिये की हालत वही दर्शा रहा है कि विदाउट कमीशन का काम नहीं होता है। आप देख रहे हैं एमपीएन न्यूज में दिलीप कुमार कुशवाहा। आप सभी को धन्यवाद। अब टोलवा को बदिया पश्चिम घूम जाइए रोड में।